मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हज 2024 में जाने वाले आज़मीन किराम और जो वेटिंग में है, अल्लाह तबारक तआला सारे हजों का जाना कबूल फरमाए, आसान फरमाए। जो बीमार है अल्लाह तबारक तआला शिफा अता फरमाए। मौजूद सामीन किराम, आज हम हज सुविधा ऐप के बारे में बात करते हैं। हज सुविधा ऐप कैसे यूज करना है, अपने मन में कोई भी सवाल है, सारा इस वीडियो में मिल जाएगा। हज सुविधा में क्या क्या फैसिलिटी है, उसमें कोई चीज समझ में नहीं आती, आप सारी बातें इस वीडियो में मिल जाएगी। ये कब ऑनलाइन शो होगी, कब आएगी, उसकी तारीख बता दी है। खादिमुल हुज्जाज की हज सुविधा ट्रेनिंग में सारी बातें समझ में आ जाएगी। हज सुविधा ऐप हाजियों की सुविधा के लिए इस ऐप को बनाया गया है। जनाब अमीन खान साहब ने उन्होंने 2023 में हज किया, सारी चीजों को देखा, सारी बातें हज कमेटी को बताया, नई टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा। लियाकत अली आफाकी साहब और कुणाल भाई और CGI से राब्ता करके इस ऐप को रिलीज करने वाले हैं। मेरे भाइयों, आप इस वीडियो को समाअत फरमाएं। आप लोगों से गुजारिश करता हूं, आप में से जो हजरात कल इस ऐप को डाउनलोड नहीं कर सके थे, वो बराए करम अपने हाथ उठाएं। जी, बहुत कम तादाद है, लगभग 8 से 15 लोग होंगे। मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से कि आप एक जगह पर इकट्ठा हो जाएं। ये जो येलो सीट रखी हुई है यहाँ पे, आगे की सिर्फ 2 सफ़ों में आप लोग अपने आप को बैठ जाएं, ताकि मेरे जो बाइजेक के स्टाफ हैं वो आपको अटेंड कर सकें। यहाँ 2 येलो कलर की जो ये रखी हुई है, यहाँ आप बैठ जाएं ताकि आपको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको इकट्ठे यहाँ पे सॉल्व कर सकें। और भी कोई अगर ये महसूस करता है कि उससे ये ऐप डाउनलोड नहीं हुआ है या उसको किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो बराए करम यहाँ आकर के बैठ सकते हैं। गुड मॉर्निंग। अभी जस्ट आपको जो भी डाउट है ना, जस्ट एक क्वेश्चन लेते हैं कि सपोज आपको क्या डाउट है, ठीक है? तो जस्ट एक मिनट एक आराम से आप कर लेते हैं। मैं एक बार जस्ट जो कल हमने काम किया, एक बार मैं फिर से एक बार रिवीजन कर लेता हूँ, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ऐप कैसे यूज़ करना है, ठीक है? अभी मान लीजिए कि जस्ट आपके कुछ लोगों ने एज अ पिलग्रिम हमने रजिस्टर किया, रैंडमली हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है? कुछ को एज अ खादिम रजिस्टर किया हुआ है। ये पूरा अभी टेस्ट डेटा है, 26 अप्रैल तक ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। ये पूरा अभी टेस्ट डेटा है, ठीक है? एप्लीकेशन डाउनलोड करवानी है, आपको QR कोड है या फिर हज सुविधा इंडिया करके आपको गूगल प्ले स्टोर में जस्ट सर्च करना है, ठीक है? फिर जैसे आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, आपको क्या करना है, पहला OTP वेरीफाई करना है, ठीक है? OTP वेरीफाई करने के बाद आपको कंपलसरी M-पिन सेट कर लेना है। जो भी आपको याद रहे कि 1 2 3 4 5 6 या 0 0 जो भी आपको याद रहे वो आपको सेट कर लेना है। बस 2 चीज़ आपको करना है। ये जो आपको जो करना है वहाँ पे आपको इंडिया में करना है, वहाँ पे SMS नहीं मिलेगा, वहाँ पे OTP आपको रिसीव नहीं होगा, ठीक है? ये 2 चीज़ें आपको क्लैरिटी हो गई है, ठीक है? मैं एक बार फिर से मैं एक बार बता दूँ ऐप, मैं खादिम का भी बताता हूँ, ठीक है? एज मैं खादिम भी लॉगिन करके आपको बताता हूँ कि खादिम में क्या एक्टिविटी आएगी, ठीक है? मैं बताता हूँ आपको, आराम से जस्ट एक बार देख लीजिए। जस्ट आपको 2 चीज़ें, आपको एक अभी सुबह एक नोटिफिकेशन आया होगा, आपको रिसीव हुआ था, एक गुड मॉर्निंग करके कोई नोटिफिकेशन आया था आपको, किसी को रिसीव नहीं हुआ? जस्ट आप देख लीजिए, इंफॉर्मेशन में जाइए, जस्ट क्लिक ऑन द इंफॉर्मेशन। एक बार देख लीजिए आपका जो नोटिफिकेशन है ना, इंफॉर्मेशन में जाइए एंड देन क्लिक द अनाउंसमेंट। प्लीज क्लिक द इंफॉर्मेशन टैब एंड जस्ट क्लिक द अनाउंसमेंट। वहाँ पे कुछ आपको रियल टाइम एडवाइजरी मिलती है ना? कुछ टेम्परेचर या कुछ करना है, मिल रहा है ना? ऐसे कितने लोग हैं जिसको ये अनाउंसमेंट नहीं मिला है? आपको नहीं मिला, वो चेक करवा लेते हैं, कोई इशू नहीं, आपका नंबर चेक करवा लेते हैं, ठीक है? तो जस्ट आपको क्या करना है कि जो भी रियल टाइम एडवाइजरी होगी, जो CGI से अनाउंसमेंट होगा, वो अनाउंसमेंट में आ जाएगा, ठीक है? ये रियल टाइम आएगा। कोई भी मेडिकल एडवाइजरी या कुछ बस ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, हाँ ठीक है, ठीक है, जो भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको अनाउंसमेंट में आ जाएगा। ये बहुत अच्छा फीचर है, आपको जस्ट ये वाला एक फीचर पे काम करना है, ठीक है? फिर
अगेन होम पे एक बहुत अच्छा फीचर है, आपको बताना है पिलग्रिम को। कौन सा वाला है? ये जो टैब बार है ना, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको। फिर यहाँ पे रेट योर खादिम है ना, तो एक जस्ट याद रखना, जस्ट रेट योर खादिम। ओ एक्चुअली क्या है, पिलग्रिम आपका रेटिंग करेगा क्या आपके साथ, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ठीक है, ये वाला बहुत अच्छा फीचर है कि आपका रेटिंग वो करवाएगा। तो जस्ट ये वाला भी एक बार देख लेना कि आपका वो रेटिंग कैसे इसको करवाना है। ठीक है, 2 चीज थी, एक क्लियर हो गई। मैं अभी एज अ खादिम अभी लॉगिन कर रहा हूं। ठीक है, कृणाल एज अ पिलग्रिम का इनको सब बता दिया। हाँ, एक बार एज अ पिलग्रिम में आपको कुछ अभी डाउट है, जस्ट एक बार मुझे बता दीजिए क्या डाउट है, तो एक बार बता दीजिए प्लीज। हाँ सर बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सर पिलग्रिम के इसमें ये डाउट है कि जो पिलग्रिम जनाब, कवर में जनाब, कितने मेंबर है। जनाब एक हाँ। मिनट, आप ही के एक भाई है जो एक सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल हो सकता है कि आप सबका एक कॉमन सवाल हो। थोड़ा सा जरा समझिए कि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ये जो पूछ रहे हैं थोड़ा बैठ के आप उसको सुनिए। एंड प्लीज नीरव कैन वी जस्ट मेंटेन अ बिट साइलेंस। हाँ पूछिए। सर मेरा सवाल है कि जो कवर में मेंबर्स है, अगर उनके मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो हर कवर के मेंबर को ये ऐप डाउनलोड कर आएगा क्या? देखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सर कि कवर नंबर में कवर हेड का ही नंबर सारे पिलग्रिम में शो होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और उनका भी न्यू नंबर रहेगा, बिल्कुल। तो वो नंबर पर ये रजिस्ट्रेशन कर आएगा क्या? हाँ, जैसे कवर हेड अपना लॉगिन करेगा ना, तो वहाँ पे इसके जितने भी मेंबर्स हैं ना, तो वहाँ पे वो लिस्ट बताएगा कि कवर हेड ही अपना एम पिन सेट कर पाएगा वहाँ पे। तो वहाँ पे ओटीपी की जरूरत नहीं है बाकी मेंबर्स के लिए। सर ये कवर हेड कर लेगा जा? यस, कवर हेड कर लेकिन लेगा। दूसरे जो मेंबर है कवर के वो नहीं कर पाएंगे ना? नहीं, कवर हेड के अंदर जितने भी मेंबर्स है वो अपने मेंबर्स को वो सेट कर लेगा पिन। अच्छा, एम पिन सेट कर लेगा। ठीक है ना? थैंक यू। Good morning, sir. First, I want to know this application is intranet application or internet application, sir? So, this application is on the internet. Okay. And once the grievances is solved, अगर एक मर्तबा अगर कोई खादिमुल हुज्जाज अगर grievances resolve कर देगा, तो वो ऑनलाइन ही अगर सॉल्व कर देगा तो इट कैन बी ट्रीटेड एट दैट जो भी कंप्लेंट है ग्रीवेंसेस से वो सॉल्व हो गया करके, और मैन्युअली वी हैव टू गो एंड सॉल्व दैट। कुछ डाउट रहेगा, कुछ पिलग्रिम्स का कुछ डाउट रहेगा। नहीं, व्हाट इज द क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। अगर पिलग्रिम्स का कुछ डाउट है, हाँ। वो एप्लीकेशन में वो अपलोड करेंगे, उनका डाउट जो भी है परेशानियां है वो अपलोड करेंगे। हाँ। वो हम ऑनलाइन में ही इस एप्लीकेशन में हम गाइड कर देंगे, इस तरह कीजिए, इस तरह कीजिए। दैट विल बी ट्रीटेड हैज सॉल्व्ड इशू और व्हाट। सो इफ यू टेक, मैं दोनों इंग्लिश में और हिंदी में दोनों बता देता हूँ। हमने खादिमुल हुज्जाज को 430 से कम करके 200 कर दिया है, ठीक है। और डेली वी एक्सपेक्ट कि जब आप पिलग्रिम से मिल रहे हो उसका जो भी ग्रीवेंस है आप मिल के रिजॉल्व करें। ओके। आप अगर उसको रिमोटली रिजॉल्व कर देंगे तो 400 से 200 करने का मतलब क्या रहा? एक पर्सनल टच रहेगा ना, उसको महसूस होगा कि आप थे साथ में। डेफिनेटली। एंड वन मोर थिंग सर, अगर सऊदी अरेबिया में डाटा कंजम्पशन हम रिचार्ज करेंगे, हमारा पैक डाटा कंजम्पशन कैसा है इस एप्लीकेशन के लिए? कंजम्पशन अगर ज़्यादा हो गया, हमारा डाटा एग्जॉस्ट हो गया, हाउ वी हैव टू मेंटेन दिस एप्लीकेशन सर? तो हम तकरीबन एक महीने से इसको फॉलो कर रहे हैं। जो हमारा एवरेज निकल के आ रहा है कि आपका मोबाइल डेटा जो लार्जली कंज्यूम हो रहा है दिन में, उसका ये लेस देन 1% कंज्यूम कर रहा है दिस एप्लीकेशन। एंड वन मोर थिंग दैट अगर हम बिल्डिंग में रहेंगे तो उधर वाईफाई कनेक्टिविटी रहेगा, नो इशू दैट वी कैन एक्सेस दी वाईफाई कनेक्टिविटी। अगर हम हरम में जाएंगे या कहीं बाहर जाएंगे तो उधर मीना में रहेंगे तो उधर वाईफाई नहीं रहेगा। इसमें मीना में कुछ डाटा इशू कुछ रहेगा क्या? दैट्स द डाउट। तो डेटा तो परमानेंटली, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है आखिरी हज से
जो हाजी वहाँ पर जाते हैं वो इबादत के लिए भी यूट्यूब के वीडियो देखते हैं, तो डेटा इज नॉट दैट बिग अ कंसर्न। ओके वो आप जब वहाँ पर जाएंगे तो वी हैव ओनली ट्राइड कि ये ऐप जो है ये आपके फ़ोन का डेटा कंज्यूम ना करे। ओके एंड सर वो डैमेज अगर क्यूआर कोड जब लगा रहे हैं आप वो टैग में लगेजेस का बिफोर रीचिंग सऊदी अरेबिया। जस्ट अ सेकंड, ये सारे वैलिड क्वेश्चंस ये पूछ रहे हैं और ये मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों के यहाँ पर सवाल भी होंगे, तो आप ज़रा इत्मीनान से सुनिए और समझिए। बिफोर रीचिंग सऊदी अरेबिया द डैमेज द टैग्स जो आप लगाएंगे अगर ड्यू टू सम रीजन अगर वो टैग क्यूआर कोड डैमेज हो गया तो व्हाट वी हैव टू डू सर? तो वी एंड इवन पिलग्रिम्स। करेक्ट, आपने पहले हज की है? यस सर। आपने हज की है? कौन से sir. साल में की है? 2017। तो 2013 में जो हमारी हज थी और 2023 में जो हमारी हज थी उसके लिए हमको एक बैंड दिया गया था, जो बैंड इतना सही क्वालिटी का बना था कि उसमें कोई डैमेज नहीं हुआ था। उससे बेहतर क्वालिटी का हमने रखने की कोशिश की है बैगेज का टैग, ठीक है? So there is no chances of scratching that No, QR code. So I'm coming to that. Yes sir. There is always a chance of going wrong. Yeah. Okay. So उस चांस के लिए हम हैं। Okay. ये जो तैयारी है ये 99.999% के लिए है, 0.001% के लिए तो हमको रहना ही पड़ेगा। Yes sir. एंड वंस अगर हम ड्यू टू सम रीज़न अगर हमारा जो रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वो अगर हम चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं क्या एट प्रेजेंट नाउ? जस्ट आप चेंज कर नहीं, ये ट्रेनिंग के लिए या नो आई हैव गिवन माई अदर नंबर। नहीं, फॉर दैट जस्ट यू हैव टू यूज द एम पिन। आप नंबर चेंज कर सकते हैं, नो इश्यू। No issues, अगेन जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द योर एम पिन। ओके है ओके, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Myself Hafiz Syed Bilal Ahmad from Tamil Nadu. सर माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है कि आप भी इतना अच्छा आसान बनाने के लिए इतने बड़ी फरीज़े को ये बहुत अच्छा स्टेप उठाए हैं और ऐप बनाए हैं सर। हमें एक और हेल्प मैं फील करता हूँ, मैं आई नीड ए हेल्प। वो हेल्प क्या है? ज़रूर जो है ये ऐप और आगे बढ़ेगा, इसमें नए नए फीचर्स ऐड करेंगे। अब हमारा आज का जो सेशन है आज से ख़त्म हो जाएगा। अब माशाल्लाह एक और अच्छी स्टेप है, व्हाट्सएप में सारे हाजियों को एक साथ कनेक्ट करे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई अप्रिशिएट ऑल दिस थिंग्स। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कल के ट्रेनिंग में पीपीटीस वगैरह दिए थे और उसे जो है ग्रुप में डाले थे, ऐसे मैं चाहता हूँ कि हमारे से हम आप जो कल वॉलेंटियर पूछ रहे थे, या तो वो वॉलेंटियर या हज कमेटी की एक टीम, इसमें के जो फीचर्स है इसका एक मिनट का या हाफ मिनट का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इस फीचर का क्या इस्तेमाल है, इस हाजी कैसे इसे अवेल कर सकता है, इसका ऑफिशियली तौर पर एक पूरा डेटा एक 5 मिनट की वीडियो या 10 मिनट की वीडियो के तौर पर आप हमें देंगे। हमें दूसरों को समझाने में या हाजियों को समझाने में, जो अनपढ़ हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, उनको असिस्ट करने में, गाइड करने में हेल्पफुल रहेगा। होप यू विल टेक एक्शन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट, एक सवाल ले लेते हैं। तो ये जो आप बताए हैं, हमने ऐप को इतना सिंपल रखने की कोशिश की है कि ये अभी स्टार्टिंग में आप लोग जब देख रहे हैं, और मेरे साथ काफ़ी लोग अग्री करेंगे कि ओवरनाइट आप भी इसके मास्टर बन सकते हैं। कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है ये 2-5 फीचर है जिसको हमने साथ में एक्यूमुलेट किया है और उसके पीछे एक थोड़ा सा हज के पर्सपेक्टिव से जो ठीक होना चाहिए वो किया है। वीडियो बना के अगर आप किसी को समझा सकते हैं, उसे बेहतर है आप ही समझा दें, आप उसको समझ लें। तब भी आप जब बोल रहे हैं कि इसका कोई अलग से वीडियो बन सकता है, पीपीटी हमने बना दी है जो बहुत ही इलेबोरेट है। एक बार उसको हम फिर से रिवर्क कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमको मल्टीपल लैंग्वेजेस में बनाना पड़ेगा। अगर हम इंग्लिश में बना देते हैं या हिंदी में बना देते हैं, पता लगा हाजी तमिलनाडु के हैं, आप तमिलनाडु के हैं, उसको तमिल में समझना पड़ेगा। सो लेट अस ट्राई कि मतलब जितना हो सके उसको हम इजीली कन्वे कर सकें। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। अगर आपके पास से जेन्युइनली ये सबके पास से अगर कंसर्न आएगा, 2-5 दिन 10 दिन हम देखते हैं तो हम कर देंगे उसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। एक मिनट, सबसे पहले तो मैं टीम को शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि जो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम में जो डिस्कस हुआ था वो उसमें चेंजेस मैंने आज देखा है।
कि पहले दो आपस में पिलग्रिम एक दूसरे की लोकेशन नहीं देख सकते थे, अब वो इसमें दे दिया गया, बहुत शुक्रिया। लेकिन सर वहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस हुई थी कि एडमिन जो हमारा है वो अपने को पिलग्रिम्स का नंबर ऐड कर सकता है अपनी तरफ से, एम पिन के अलावा। आपने कहा एम पिन वो देकर दूसरे को दे देगा, लेकिन हर एक हाजी का नंबर अलग होता है। ये प्रॉब्लम सर बहुत आती है, क्योंकि लॉगिन जो हमारा वेबसाइट पर होता है वहां भी प्रॉब्लम रहती है। हाजी रजिस्ट्रेशन जब कराता है कैफे पर जाकर कराता है, वो किसी भी नंबर से कर देता है, सिर्फ एड्रेस में जो नंबर दे रखा होता है वो हाजी का होता है। तो इसमें बराए मेहरबानी एक तो सारे हाजियों के एड्रेस में जो जो नंबर हैं वो भी इसमें ऐड किए जाएं, साथ में एडमिन को एक ऑप्शन ये भी दिया जाए जो न्यू नंबर वो अपनी तरफ से ऐड करना चाहे, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन हो कि वो ऐड कर दे। सर मैं जस्ट एक क्लियर कर लेता हूं कि जो कवर हेड है, कवर हेड जैसे वो लॉगिन करेगा तो अपने जितने भी मेंबर्स है इसका मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएगा और एम पिन भी सेट कर पाएगा कवर हेड। न्यू नंबर भी ऐड कर सकता है। हाँ बिल्कुल, इसको शुक्रिया। हाँ, देखने को नहीं मिला था कल मुझको वो। नहीं, जो कवर हेड है वही इसको एक्सेस है। सर इसमें कल जो आपने पीपीटी शो की थी उसमें नंबर ऐड करने का कोई ऑप्शन यहाँ अभी तक नहीं था। पीपीटी में नहीं है, जो एज अ कवर हेड जो लॉगिन करेगा इसके में ऑटोमेटिक वो ऑप्शन आया है। ठीक है सर, मेरे एक दो सवाल और हैं। इसकी जो इंटरफेस की जो लैंग्वेज है, हाँ, हाजी को क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो हमारा सब कुछ इसमें इंग्लिश में ही है। हमारा सिर्फ एक ऑप्शन दे रखा है ट्रांसलेशन जो साइड में दे रखा है। जैसे आप बाहर जस्ट वहां पे मल्टीपल लैंग्वेज का ऑप्शन है, आप वहां पे सिलेक्ट कर लीजिए, बाय डिफॉल्ट हिंदी करना है, उर्दू करना है, जो भी करना है तो जो वो पूरा ट्रांसलेट हो जाएगा। वो ट्रांसलेशन एक गूगल ट्रांसलेशन की तरह है, जहां पर जाके हाजी अपनी तरफ से कुछ या तो टाइप करे या एंटर करे तभी उसको ट्रांसलेट करेगा। वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, वो ट्रांसलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, एप्लीकेशन करके दिखा सकता है। मैं अभी बताता हूँ आपको। जिस तरह से ये सारे ऑप्शन ये खुल के आ रहे हैं, क्या वो उर्दू में आ सकते हैं, क्या वो हिंदी में आ सकते हैं? इंटरफेस लैंग्वेज, होम पेज। जस्ट मैं आपको लैंग्वेज वाला दूसरा सवाल क्या है सर? इसके अलावा जो SOS बटन है वो हमारा दो जगह कल दे रखा था। Yes. मैं ये चाहता हूं कि सर जो नीचे लाल वाला है एक छोटा सा दे रखा है बस वही रहे, वरना ये हमारे लिए जो सहूलत के बजाय आफत बन सकता है, क्योंकि हर हाजी इसी SOS को बटन को दबाएगा। और दूसरी चीज जो आपने दे रखा है सर, ग्रीवेंस हाजी सर जो हमारे गांव देहात के हैं वो ग्रीवेंस को नहीं समझते हैं, उसको नाम चेंज करके कंप्लेंट कर दिया जाए, ताकि कंप्लेंट में वो आए तो ज्यादातर चीजों के लिए वो कंप्लेंट के ऑप्शन को यूज करे, ना कि SOS को। ठीक है, ये जो चीज है ना, ये कौन अपने तरफ से लिख कौन रहा है? दोनों पॉइंट लिख ले रहे हैं हम, विल कंटेम्पलेट दैट। थैंक यू। अभी और भी है सर एक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। QR कोड जो हमारे 3 जनरेट हुए हैं उनके हम डाउनलोड करके प्रिंट भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या 3 के अलावा हम घर पर और 1-2 एक्स्ट्रा अगर हम बाइक लाने का है, चाहे उसको चार्ज देना पड़े, उसके लिए घर पर ही कोई QR कोड जनरेट करके यहाँ से प्रिंट निकाल कर ले जाएं ताकि वहां जाकर हम उस पर चिपका दें? तो क्या नया बैग को विदाउट बैग हम एक QR कोड जनरेट कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं अपनी सर कल इंटरफेस में मुझे उसका ऐड न्यू बैग का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था। अभी बाय डिफॉल्ट हमने 3 बैग का डाला हुआ है, पर वहां पे एक ऑप्शन नहीं वो एक मिनट करोना, एक मिनट, हम सिर्फ 3 QR कोड का ऑप्शन दे रहे हैं, वो ऑटो जनरेटेड। नहीं, उसका रीजन है, अगर आप मल्टीपल QR कोड का ऑप्शन दे देंगे तो आप और मैं, हम दोनों हमारे भाइयों को जानते हैं, खजूर के ऊपर भी QR कोड का वो स्टिकर मारेंगे, जमजम के पानी पे भी वो QR कोड का स्टिकर लगाएंगे, और हर चीज पे QR कोड का स्टिकर लगेगा जी। हम सिर्फ 3 बैग का QR कोड का ऑप्शन दे रहे हैं, 2 चेक इन बैग, 1 हैंड बैग। अगर कोई हाजी अपने यहां से एक चेक इन बैग लेके जा रहा है और वहां से दूसरा अपना एक चेक इन बैग बना रहा है तो वो एक प्रोविजन है उसके पास जी। लेकिन अगर मल्टीपल QR कोड का ऑप्शन दे देंगे तो फिर उसका कोई खात्मा नहीं है, वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। सिर्फ 3 ही रहेंगे, नया बैग ऐड नहीं हो सकता है। ओके सर, एक और है जो लोकेशन का सर इसमें मार्क दे रखा है ना, वो एरो करके दिया है। बेहतर है गांव देहात के हाजियों के लिए जो एक हमारा गूगल मैप का एक तरह का ऑप्शन होता है ना, टिक, वो वाला ऑप्शन आप मार्क करें ताकि आज पहचानने में आसानी हो। सर मैं क्योंकि ट्रेनर भी हूं, मैं जानता हूं कि हाजी किस किस बैकग्राउंड से आते हैं। तो बिल्कुल आप लोग को इसके लिए कल ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला है, क्योंकि ये सारे सजेशंस हमको चाहिए। जी बिल्कुल। तो आप जो दे रहे हैं उसको बड़ा मतलब जो लोकेशन का आपका मार्क शो करता है ना, वो एरो करके है, एरो ना करके वो एक तरह से जो मैप का होता है। एक सर मेरी इसके अलग एक और रिक्वेस्ट है, ऐप का अगर है तो बताइएगा। अच्छा, ट्रांसलेशन के रिगार्डिंग था सर। ट्रांसलेशन क्या
हम जहां पर आपने अभी मैसेज किया एक सुबह गुड मॉर्निंग वगैरह ये सब, हाँ। इस मैसेज को क्या मैं वहीं पर एट द स्पॉट उसको दूसरी लैंग्वेज में चेक कर सकता हूं क्या, ट्रांसलेट वहीं के वहीं कर सकता हूं क्या, बगैर कॉपी करके उधर जाकर? वो फीचर नहीं है, अभी वो नहीं है, वो फीचर नहीं है सर वही मैं समझता हूं कि इसमें यूजफुल रहेगा लैंग्वेज का जहां तक मामला है, नहीं, मतलब देखिए, उधर देखिए। लैंग्वेज। एक चीज़ है, एक तरफ जो हमारे फेलो खादिमुल हुज्जाज जी ने बताया, हम ऐप को जितना लाइट हो सके ना उतना रखने की कोशिश कर रहे हैं। फीचर डालने के लिए इसमें और 1000 फीचर हैं जो आप और मैं बैठ के डाल सकते हैं, बिल्कुल सर। लेकिन ऐप अगर हैवी हो गया और जब ज़रूरत के टाइम पे मशहर रीजन में अगर नहीं चला तो वही हाजी हमको बोलेंगे कि आपने क्या दिया है। सर एप्लीकेशन का वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट अलग अलग रीजन के हाजियों को उनकी बिल्कुल, लैंग्वेज का है। बिल्कुल उसको कोशिश करते हैं जितना हो सकता है, विल वर्क इट आउट। इसमें सर जस्ट मैं एक ऐड करना चाहता हूँ कि आपको सपोज मान लीजिए कोई उर्दू में चाहिए मैसेज, तो वो उर्दू में पॉसिबल है, मतलब वो तरह? कंट्रोल रूम से वो नोटिफिकेशन सेंड करेगा। सर वहीं से उर्दू में टाइप होकर आएगा तो वो तो ठीक है, हाँ। लेकिन जैसे आपने इंग्लिश में भेजा, मैं उसको वहीं के वहीं बस एक उर्दू का ऑप्शन लिखा हुआ हो कि मैं उर्दू पे क्लिक कर दिया तो हाथों हाथ वहीं वो उर्दू बन जाए। नहीं, पॉसिबिलिटी तो है ऐप में, उसको लिख पॉसिबिलिटी लो, उसको लिख लो, उसको लिख ठीक है, लो। मैं लिख लेता हूँ। ठीक, थैंक यू thank सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी दो सबमिशन है सर एज अ कोऑर्डिनेटर आप जनाब के सामने ये दो सजेशन रखता हूँ। अभी हमने सुना है कि ऐप के बारे में माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत सर मेहनत की है हाजियों के लिए सर, लेकिन ऐप सक्सेसफुल होने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है सर वो नेटवर्क है। हमारी सबमिशन यह है सर, इतनी मेहनत आप लोगों ने सर जनाब ने किया है सर, ये तभी मुमकिन है सर जब हैसल फ्री नेटवर्क हमें वहाँ मिलेगा। उसके लिए हमारी सर एक हम्बल सबमिशन है, जैसे डेप्टेशनिस्ट को आपने सिम प्रोवाइड किया है, अगर जनाब वाले से यही हो सकता है कि हमारे जो खादिमुल हुज्जाज है उन सब के लिए आप सिम की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, भले हमसे ही पैसे ले लेकिन यहाँ से ही अगर हो जाएंगे तो मुझे लगता है ये ऐप और मोर सक्सेसफुल और मोर फायदेमंद हमारे हाजियों के लिए होगा। अस्सलाम वालेकुम भले सर हमारी से ही हमारी चार्जेस अगर ये हमारे माशाल्लाह आप लोगों ने सर हमारे लिए और हमारे हाजियों के लिए इतना किया है सर, मुझे लगता है कि अगर ये 70% ऐप सक्सेसफुल होगा सिम नेटवर्क और ये अगर हैसल फ्री होगा तो और परसेंटेज बढ़ जाएगी इसकी सुविधा होने की सर। मैं 70 पे देख ही नहीं रहा हूँ, हम 70 पे देख ही नहीं रहे, आप लोग के सपोर्ट के साथ इसको 100% ही करना है सर। थैंक यू सर। सर वो तभी होगा सर जो इसके रिलेटेड इश्यूज हैं वो अगर सॉर्ट आउट हो वो जाएंगे। हम आपके सारे इश्यूज क्यों सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि जितने भी वैलिड कंसर्न्स हैं वो सारे रिजॉल्व करना है, हमको टाइम कम है सर। ये इसलिए हम बता रहे हैं सर कि हमारे जो भाई लोग गए और हम भी गए हैं वो ये हाँ चीज हमने उधर देखे हैं सर, क्योंकि जब क्राउड होता है होटल के सामने 400 लोग एक वाईफाई होता है तो सर वो डिस्टर्ब होता है, फिर गालियां सुनने पड़ते हैं सर। उसके लिए सर अगर ये सेटअप हो जाए सर। और दूसरी सबमिशन है रिगार्डिंग सर, जहां तक आप गाली सुनने की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ही मकसद से जा रहे हैं, हाँ सर सबर के मकसद से। बिल्कुल सर। तो कोई वहां पर कुछ भी हमको बोले नहीं सर, हम सुन रहे हैं। उस रिगार्डिंग सर हम नहीं बोल रहे, हम चाहते हैं सर कि इनका मसला हल हो जाए, ये एक सक्सेसफुल हो जाए सर। हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए सर, 100% सक्सेसफुल होनी चाहिए सर। बेशक। और दूसरा सवाल क्या है सर? अस्सलाम वालेकुम सर। सर दूसरा सवाल है एज ए सर कोऑर्डिनेटर साहब आप है सर, इसलिए आपसे ये सबमिशन हमने सर और अथॉरिटीज के सामने भी लाए हैं, आप जनाब के सामने भी लाना चाहते हैं सर, अकोमोडेशन के बारे में सर। देखिए ऐप के ऊपर बात करिए आप। ओके सर, उस टाइम करेंगे सर। थैंक यू सर। ऐप पे बात करिए अगर कुछ है तो। अस्सलाम वालेकुम सर। ये जो ऐप है वहाँ पे हम पूरे मीना रीजन में जब रहेंगे तो 1,70,000 हाजी वहाँ पे रहेंगे हमारे इंडिया के, तो एक साथ उतने लोगों को जो है ना ये ऐप से एक्सेस अगर जो है ना करे तो मसला होता, क्योंकि यहाँ पे इंडियन साइट जो गवर्नमेंट रन करती उसमें कभी अप्लाई करना रहा तो हैंग हो जाते ज़्यादा एक साथ अप्लाई करे वक्त। तो जब इतने लोग जो है ना एक साथ इसको जो है ना ये करेंगे, खोलेंगे या उसमें देखेंगे तो ये क्रैश होता है क्या? नहीं तो इसके लिए ट्रैफिक जो ज़्यादा 1,75,000 लोगों के लिए एकदम एक्सेस है या 1 लाख लोगों के लिए एक्सेस है, ये जो है भी देखने की जरूरत है। इसको ट्रैफिक जो है ना बढ़ाने की जरूरत है। इसको नजरअंदाज में इसको नजर में मतलब काइंड ऑफ लिया हुआ है, एंड दिस इज प्राइमरी कंसर्न कि जो आपको ऐप दे रहे हैं हम वो पीक टाइम पे सक्सेसफुल हो। यस सर। सर अस्सलाम वालेकुम सर। यहाँ पे सर इसमें एक ऑप्शन है रेट द खादिम बोल के,
अक्सर अगर कोई हुज्जाज जो है उनके कोई पर्सनल ग्रज में या उनके गुस्से में अगर कोई रेटिंग कम दिए तो हमारे कुछ फ्यूचर परफॉर्मेंस पे उस पर असर पड़ता है क्या? तो देखिए क्या है कि आप 200 हाजियों को लेकर जाएंगे इंशाल्लाह, तो 200 तो वैसे नहीं होते ना, एवरेज लिया जाता है हर चीज़ का। तो हमको ये मकसद से नहीं देख रहे कि मतलब वो कंसर्न क्या था, वो ग्रीवेंस क्या था, उसमें भी हम भी देखेंगे। तो डोंट टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। वो उतना कोई वो नहीं है कि मतलब किसी ने आपको अगर नेगेटिव दिया है तो वो ग्रीवेंस क्या था और इसका रिजोल्यूशन क्या था, उस पर वी कैन थिंक ओवर इट। ठीक है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है सर कि हज के दौरान अक्सर लोग उतना सबर में नहीं रहते हैं, तो अंडर दैट सिचुएशन वो लोग रेटिंग कम दिए, उसके चांसेस ज्यादा है सर। सो एब्सोल्युटली दैट विल बी टेकन एज अ बेस फैक्टर कि भाई आप ऑलरेडी वहां पर टेम्परेचर 50 डिग्री है, तो रेटिंग 1 तो वहीं पर कम मान लीजिए। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रख के, नहीं होगा क्या वो? हाँ, तो वो हम भी तो अथॉरिटीज क्यों है, उसी लिए तो है। ठीक है, थैंक यू। हेलो सर, सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो कवर हेड है सिर्फ उसका ही मोबाइल नंबर उसमें आएगा या फिर पूरे 200 लोगों का उस पर मोबाइल नंबर आएगा सर? खादिम के नहीं, दो चीज अलग अलग है। जस्ट कवर हेड अलग है, खादिम का अलग है। खादिम के लॉगिन नहीं सर, खादिम के लॉगिन पे हाँ। सिर्फ जो कवर हेड है, जैसे मेरे पास 200 हाजी है, हाँ, तो आपके तो वो 200 का नंबर आएगा या सिर्फ जो कवर हेड है सिर्फ उसका नंबर आएगा? नहीं, आपके लॉगिन में 200 मेंबर्स का आएगा, पूरे 200 का आएगा। यस यस सर, और एक ये दूसरा एक था कि जो दुआ है, आपने जो दुआ डाले हैं, तो जब दुआ पे जब क्लिक करे तो वो दुआ सिर्फ लिखे हुई आ रही है, अगर उस पर टच करने के बाद तो वो ऑडियो में कन्वर्ट होगी क्या सर? वो देखिए वो सब किया जा सकता है, होने को कुछ वो नहीं है कि नहीं तो ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या सर? वो ऐप अगर हैवी हो गया, मैं अभी भी आपको वही कंसर्न बता रहा हूँ, हम ऐप को जितना लाइट रखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप बोलेंगे तो हम कर देंगे। हाँ, वो अगर करेंगे सर, जैसे किसी को अरबी पढ़ना नहीं आता है तो वो अगर उस पर टच करके चलते चलते वो कर लेगा तो वो बहुत उसको नोट कर ले। हाँ, यूजफुल रहेगा सर। ठीक है। और एक ये दूसरा था सर कि आपने कल बताए थे कि 60,000 हाजी कुर्बानी दे रहे हैं हज कमेटी के तरफ से, तो अगर वो कुर्बानी करने के बाद अगर ये ऐप में उनका मैसेज आ गया कि आपकी कुर्बानी हो गई, तो ये यूजफुल रहेगा सर जिसके जो हज कमेटी की तरफ से कुर्बानी दे रहे हैं वो? वही कोशिश है कि जैसे ही आपका कुर्बानी हो गई एक इंटीमेशन चला जाए कि भाई आपकी कुर्बानी हो चुकी है। हाँ, तो ये ऐप पर आएगा क्या सर? वो तो उस पर काम चल रहा है, अगर वो हो गया तो एक एडिशनल फीचर हम देना चाह रहे हैं, वो प्रोसेस में है। ओके सर। सर, और लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये ऐप आपने डेवलप किया है तो इसमें कुछ हेल्प अस का या टोल फ्री नंबर है क्या सर? अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया बाय चांस वहां पर, तो ऐसा कुछ हेल्प के लिए कॉन्टेक्ट नंबर या टोल फ्री नंबर है क्या अंदर सर? मैसेज, ईमेल या फिर टोल फ्री नंबर? उसके अंदर आपको कोऑर्डिनेटर के डायरेक्ट नंबर दिए जाएंगे, जो इंडियन पिलग्रिम हज ऑफिस होती है। हाँ, या इंडियन हाजीज पिलग्रिम ऑफिस जो IHPO बोलते हैं, उनके डिटेल्स वगैरह रहेंगे। तो टोल फ्री नहीं, रादर मतलब हर कॉन्टैक्ट नंबर आपके अगल बगल में कौन है सारा डिटेल रहेगा। टोल फ्री नंबर नहीं रहेगा? नहीं, टोल फ्री नंबर की जरूरत ही नहीं ना, सब अगल बगल में सब सारे ही नंबर पर्सनल नंबर है हमारे, कुछ भी प्रॉब्लम हो हमको कॉल करिए। ओके सर, थैंक यू सर। ये जस्ट मैं दो चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आप जो बोल रहे हैं ना टोल फ्री नंबर है जो है, तो यहाँ पे हज सपोर्ट करके वहाँ पे एक ऑप्शन है, वहाँ पे आपको पूरा नंबर दिख जाएगा। वो है ऑलरेडी, आपने देखा है कि नहीं देखा है? टोल फ्री नहीं है वो तो हमारे पर्सनल नंबर है, आप हमको कॉल करिए ना, हम टोल फ्री है। क्या हुआ? और आप जो दुआ वाली जो बात कर रहे हैं ना, अभी इसका अच्छा फीचर है कि सपोज आपके पास इंटरनेट नहीं है, फिर भी ये दुआ आप जस्ट रीड कर पाओगे, ये ऑफलाइन चलेगी दुआ। हेलो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। एक मिनट, बोलिए। सर, ये जो ऐप का अपडेट आएगा, जब हम कल अपडेट किए हैं इसको, फिर से जो है सुना अपना OTP पूछ रहा है सर। सिमिलर थिंग हम वहाँ पे जाने के बाद आप ऐप को अपडेट करेंगे, अगर OTP पूछेगा तो हमको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, अगेन मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आपको 1 टाइम OTP वेरीफाई करना है, फिर M पिन है। सर, M पिन हम ऑलरेडी जनरेट किए थे। हाँ, तो वो M पिन से चल जाएगा वो। नहीं, यहाँ पे आने से पहले हम M पिन जनरेट किए थे। नहीं, करेक्ट है, आप जो बोल रहे हैं वो सही है। अभी सारी चीजें जो है ना वो टेस्टिंग फेज में है, इसके लिए आप लोग को टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है।
इंशाल्लाह पहली फ्लाइट अगर जाती है उसके 10 दिन पहले वी विल टारगेट के सारे जो है वो चीज़ें, मतलब टेस्टिंग वाला फेज तो हम 2 दिन में ख़त्म कर देंगे, उसके बाद जितना भी है आपको एक्चुअल में मिलेगा, तो उसमें ये सारे कंसर्न नहीं रहेंगे। ठीक है, वहाँ पे ऐप अपडेट नहीं हुआ तो नहीं, मैं जस्ट आपको क्लियर कर लेता हूँ कि जस्ट आपने 1 टाइम OTP वेरीफाई कर लिया है तो फिर सेकंड टाइम आपको OTP वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कल सेकंड टाइम हम किए हैं। नहीं, ये अभी टेस्ट एनवायरनमेंट है, आप अभी टेस्ट है, आपको 1 टाइम OTP वेरीफाई हो गया मतलब हो गया बस, फिर आपको M-PIN से लॉगिन करो या फिर सीधा वो लॉगिन करो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये ऐप, एक मिनट, कैन वी हैव साइलेंस प्लीज? अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये ऐप सिर्फ इंटरनेट में ही वर्क करेगा या GPS पे भी वर्क करेगा सर? ये लोकेशन ट्रैक करने के लिए कभी वो उम्र वाले हाजी होते हैं ना, वो इंटरनेट ऑफ कर देते हैं, और अब आप जब मशायर रीजन में जाएंगे तो मोबाइल चार्ज करने का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, इसीलिए अब बहुत बार नेट ऑफ कर देना पड़ता है। क्या ये आप किसी के लोकेशन ट्रैक करने के लिए GPS पर वर्क करेगा क्या सर? दोनों फीचर दिए हुए हैं, वो दोनों फीचर पर काम करेगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। एक मेरा बहुत ही अहम सवाल है जो शायद कल से किसी ने नहीं पूछा, वो मैं बिल्कुल ही आसान और एक लफ्ज़ों में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वो सवाल यह है कि अगर हम तमाम खादिमुल हुज्जाज से अचानक किसी का मोबाइल गुम हो जाता है या मोबाइल गिर जाता है, जिस तरह से 2022 में हमारे एक खादिम के साथ हुआ है, या नेटवर्किंग बंद हो जाता है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? आप नज़दीकी ऑफिस जाएंगे, ब्रांच ऑफिस? नहीं, तो वो इस ऐप के मुतालिक हम क्या करेंगे? हम फिर से उसको रीसेट कर देंगे। आपके अगर जेन्युइन कंसर्न है जी, तब तो हम बैठे हैं ना वहाँ पर। जी जी, मतलब ये पूरी जो चीज़ है, देखिए मोबाइल गुम हो गया, क्या कर सकता है बंदा? कुछ नहीं कर सकता। वो ब्रांच ऑफिस जाएगा, वो अपना बताएगा कि भाई मेरा मोबाइल गुम हो गया है, 2 घंटे में चीज़ें ठीक हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। खादिमुल हुज्जाज के लिए क्या वहाँ सऊदी में 24 घंटे इस ऐप को ऑन करके रखना लाजमी होगा? लाजमी है, 24 घंटे। जिस वक्त मोबाइल चार्ज आपका हाजी जो है, जी जी, आपके हाजी आप समझिए 200 हैं, हाँ, क्या आप उनको ये कह सकते हैं कि 7 से 10 ही आप तवाफ करने जाइएगा क्योंकि मैं जग रहा हूँ? जी नहीं, जैसे सोने का टाइम हो या इसी तरह मोबाइल चार्ज करना हो। आप वहाँ पर 24/7 ड्यूटी पे हैं जी, हम भी 24/7 ड्यूटी पे। मेरा फोन आप ऑन करके, मतलब मेरे को आप रात को चेक करना हो तो 3 बजे कॉल कर दीजिएगा। वी आर देयर 24/7, क्योंकि कोई भी हाजी वहाँ पर तवाफ करने गया, उसको कोई दिक्कत हुई या कहीं पे भी है वो, तो ही शुड ऑलवेज फील कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। ठीक है सर, लेकिन मसला ये है, मसला असल में ये है कि हम लोग जवाबदेह जो हैं 24 घंटे के लिए हैं या हमें सोने के लिए भी वक्त दिया जा सकता है? ये बताइए। फोटो खींचिए, वहाँ बोलिए। तो चूंकि सर हम सरकारी ड्यूटी में हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं इसको आपको ऐसे पुटअप करूँ जी जी, कि हम जिस ईमान पे हैं, क्या 24 घंटे हैं कि कुछ जवाब देने के लिए कुछ टाइम है? बेशक ईमान की सलामती के लिए 24 घंटा है ना। बेशक तो ईमान की सलामती के लिए और ईमान के अमाल के लिए हमारा सोना भी जरूरी बिल्कुल, है, बिल्कुल बिल्कुल जगह रहना भी जरूरी है। तो जब मैं ईमान पे 24 घंटा हूँ तो मैं जिम्मेदारी पे भी 24 घंटा हूँ। ठीक है, हमारा अब आप ऐप पे आ जाइए। अब आप ऐप पे आ जाइए। ऐप की ही बात कर रहे हैं ना, ऐप पे ही सवाल हमने किया सर। 24 घंटा। चलिए दुआ। ये सवाल है, ये आप वाला है, हाजी डलते हैं, ये ब्लड ग्रुप में कौन सा है? शुगर पेशेंट में, हार्ट पेशेंट में, ये लिखे है। Sorry, I didn't get the question. This is the Haji they coming from. Haji is the group, blood group. Which group? The patient for the blood patient, heart patient, maybe. मैं सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं? Sir, he wants to add Haji's blood group and medical. So उसमें हमने क्या किया हुआ है कि आपके पास जब कवर हेड आएगा ना, ठीक है,
डेली रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म है आपके ऐप पे, ठीक है। तो डेली रिपोर्टिंग के मैकेनिज्म में ऐप में एक कैटेगरी है जिसमें आप जो भी मेडिकली मॉनिटर्ड पिलग्रिम्स हैं, 70 ऊपर के हैं या मतलब काइंड ऑफ जहाँ पर कोई मतलब काइंड ऑफ रिस्क वाले ग्रुप में है, तो उसको आपको स्पेशल ध्यान देना है। हमारे पास सारा बैक डेटा उनके ब्लड ग्रुप का और सब पड़ा हुआ है। अगर कुछ भी कंसर्न होता है तो वी आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। लेकिन ये हाँ, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर कल हमारे सर ने बताया ना रियाजुल जन्नत में जाने के लिए है, तो हम लोग 200 लोगों को कैसे जाएंगे रियाजुल जन्नत को लेके, और ऐप का इसमें क्या ये एप्लीकेशन अप्लाई किया जाए, कैसे होगा? रियाजुल जन्नत जाने के लिए अरेंजमेंट्स वहाँ पर अलग होती है, हाँ। ठीक है, तो वो इसके अंदर नहीं है। तो हम कैसे पता चलेगा वो कैसे कब जाएंगे, क्या टाइम है? वो आपको वहाँ लोकल ऑफिस बताएगी। एक ही साथ 200 लोग को ले जाएंगे या 50-50? वो आप नहीं कर सकते, वो आपको वहाँ पर बताया जाएगा। वो ऐप का भी कंसर्न नहीं है। ऐप का कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन है सर कि अगर खादिम एम पिन ही भूल जावे तो ऐप के रिलेटेड? देखिए, आपको जस्ट मान लीजिए आप एम पिन भूल गए तो वहाँ पे रीसेट करके एक ऑप्शन है, आपका पासपोर्ट नंबर और आपको डेट ऑफ बर्थ दोनों डालना है, तो आप एम पिन रीसेट कर सकते हैं आप। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जो ग्रीवेंस पिलग्रिम्स डालेंगे कोई भी, तो सर डेस्कटॉप पर ही अगर आ जाता है मैं वही है, वही फीचर है। अगर मैं पिलग्रिम हूँ और आप खादिम है मेरे, मैंने अगर ग्रीवेंस डाला है तो आपके डैशबोर्ड पे ही आएगा, डेस्कटॉप पे डायरेक्ट आ जाएगा, पेंडिंग बताएगा। पेंडिंग बताएगा। ओके सर, थैंक यू सर। कितना टाइम है अपने पास? अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि कवर हेड जिसका है वही ये ऐप इंस्टॉल करेगा या उसके बाकी दीगर मेम्बरान भी जो उसके साथ है वो भी करेगी? अब ये जो आपका सवाल है ना, ये सवाल कैन समवन फ्रॉम पीपल आंसर? कोई खादिम उलझा आंसर कर सकते हैं? ये जो ऐप है हाजियों के लिए, तो इसको सिर्फ कवर हेड जो है वो इंस्टॉल करेगा या उसके दीगर मेम्बरान उसके साथ जो है वो भी करेगी? सबके लिए फ़ोन नंबर और पिन फिर ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो ऐप है एट अ टाइम कैन वी हैव साइलेंस प्लीज? एट अ टाइम 2 मोबाइल में यूज कर सकते हैं क्या एक आईडी पर? क्या हुआ? एट अ टाइम एक आईडी पर 2 मोबाइल पर यूज कर सकते हैं क्या? एक मोबाइल का इशू हो गया, बैटरी लो हो गई या बंद हो गया या चार्जिंग को लगा कर रखना है, फिर आप दूसरा मोबाइल उसके साथ यूज कर रहे हैं। हमारे 2 नंबर है, एक सऊदी नंबर एक इंडियन नंबर समझो। नहीं, what he is asking is, but there is no point of 2 mobile phones for app. हाँ, तो 1 लॉगिन में तो 2 मोबाइल फोन पे है ना? नहीं, आप कर सकते हैं, आपको एम पिन से लॉगिन करके आप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हाँ, दो सेल में यूज करने के लिए हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, पर जस्ट आपको एम पिन से लॉगिन करना है। सेकंड मोबाइल में आपको एम पिन से लॉगिन करना है, ठीक है सर? लॉग आउट करना पड़ेगा, एक से लॉग आउट करना पड़ेगा सर। अच्छा, 1 मिनट सुनिए। उनका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। आप जब दूसरे फोन में लॉगिन करेंगे तो पहले फोन से ऑटो लॉग आउट हो जाएगा। ऑटो लॉग आउट हो जाएगा? नहीं, कैसा होता है सर, इमरजेंसी में अभी ये मोबाइल है, ऐप चलता है नहीं चलता है, या फिर बैटरी लो हो जाती है, तो इमरजेंसी में हमको दूसरा मोबाइल में जो है तो यूज करना है, फिर तो दूसरे मोबाइल में करें, लेकिन पहले से लॉग आउट हो जाएगा। पहले से लॉग आउट हो जाएगा। सर मेरा सवाल ये है कि कोई अगर किसी ने ग्रीवेंस डाला है और SOS अगर डाला है, अगर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है तो क्या वो रिवॉक कर सकता है? जैसे कि कोई घूम गया है तो अब उसने SOS डाला या ग्रीवेंस डाला, तो वो अगर मिल जाएगा तो वो तो कहने नहीं आएगा हाजी कि हाँ मुझे मिल गया है, वो ग्रीवेंस तो हमारे अंदर बताएगा ही। तो आप उससे पूछेंगे ना जी, भाई तुम गुम गए थे
वो बंदा मिला कि नहीं मिला, जैसे वो बोल देता है मिल गया तो एक शनाख्त कर लेंगे, आप क्लोज कर देंगे। अगर वैसा हम उनको क्लोजर के लिए दे देंगे तो फिर एंडलेस हो जाएगा। ओके जस्ट मैं जस्ट आपको दो चीज अभी क्लियर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एज ए खादिम लॉगिन किया है ना, जस्ट कैसे आपको पता चलेगा ये पिलग्रिम लॉगिन है या खादिम लॉगिन है, तो जस्ट यहाँ पे ऊपर आपको ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। अभी सपोज मान लीजिए कि मेरे मेंबर ने कोई एसओएस जनरेट किया तो जस्ट यहाँ पे व्यू एसओएस करके आएगा, तो यहाँ पे कितने मेरे ओपन एसओएस है, तो आपको कौन से मेंबर में ओपन एसओएस है आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। सेम थिंग ग्रीवेंसीज में है ना, आपकी मेंबर में कितनी ग्रीवेंसीज अभी भी ओपन है, तो जस्ट आपको यहाँ पे देख लीजिए जस्ट 2 ग्रीवेंसीज अभी ओपन है, बाकी सब क्लोज हो गई है, तो आप यहाँ से भी मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड मैं जस्ट एक चीज सर, एक जो डेली रिपोर्ट वाला है सर, एक बार वो भी एक बता देता है कि आपके जो खादिम अभी जो डेली रिपोर्ट जो देते हैं ना, तो यहाँ पे एक डेली रिपोर्ट करके एक बटन दिया हुआ है, आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन जस्ट आपने अभी तक जो भी डेली रिपोर्ट दिया वो पूरा लिस्ट आउट आ जाएगा, और यहाँ पे आपको सपोज आज का डेली रिपोर्ट देना है तो यहाँ से क्लिक करके आपको डेली रिपोर्ट फिल करना है। ठीक है अस्सलाम वालेकुम सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर, इस एम पिन की हमें वैलिडिटी क्या है सर, जो हम एम पिन जनरेट करते हैं ना आफ्टर पुटिंग एन ओटीपी, उस एम पिन की क्या वैलिडिटी है? सर एम पिन की वैलिडिटी 3 मंथ है। 3 मंथ। सॉरी टू से सर बट आई हैव एन ऑब्जर्वेशन, मैंने घर पे जो ओटीपी जनरेट किया उसके बाद एम पिन भी क्रिएट किया, लेकिन जब मैंने यहाँ पे मैंने एम पिन दिया लेकिन एम पिन वो नहीं दिखा रहा है। अभी सर ये टेस्ट एनवायरनमेंट है, आपकी जो एक्चुअल होगी ना वो 3 मंथ की वैलिडिटी होगी। ग्रेट सर, आई हैव एन ऑब्जर्वेशन, अगर जो हम लॉग इन करते हैं जो हमारा ओटीपी नंबर पे आता है, सिंस वी आर गोइंग टू गो फॉर वन कंट्री टू अनदर कंट्री, हमारे जो फोन नंबर से मोस्टली रोमिंग में नहीं रहेंगे, इज नॉट पॉसिबल कि हम ईमेल पे भी ये रिसीव करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ओटीपीज ईमेल पे आते हैं और ईमेल बड़ा कन्वीनियंट रहेगा क्योंकि इंटरनेट है तो ईमेल है सर। ओटीपी जस्ट वन टाइम इंडिया में वेरीफाई करना है, फिर एम पिन सेट कर लेना है सर। इन केस एनी इशू कम्स, उसके बाद सर अगर कोई इशू आता है दैट वी हैव टू स्विच बैक टू फोन नंबर एंड ओटीपी, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम ईमेल भी इसके लिए रखे जाके बहुत सारे ओटीपी वन टाइम आपने ओटीपी वेरीफाई कर लिया ना, तो एप्लीकेशन बार बार एम पिन भी नहीं पूछेगा, सीधा ओपन हो जाएगी। नहीं कुणाल, उनका सवाल अलग है यार, जो आप बोल रहे हैं आई एम गेटिंग योर पॉइंट, सो टू पुट दैट इन पर्सपेक्टिव यार, एवरीथिंग इज पॉसिबल, व्हाट यू आर सेइंग इज आल्सो पॉसिबल। From our own experiences, we have seen that when we are talking about people who are using feature phone, to expect them to get a mail and then verify OTP on that, it is not कि मतलब we are assuming कि मतलब वो नहीं करेंगे, but then I assume as long as somebody is using a phone, the application, he or she must be using the same, I mean email as well. So that would be very convenient. It's a suggestion. Email would be convenient because it will not change from country to country. So what you can do is, once you have got training, enough training, and when you have also imparted the training to the pilgrims, and if you are getting a feedback from them कि भाई हमको हमारे मेल पे भी दो, तो हम दे देंगे, ठीक है सर। ईमेल वुड हैव बीन कन्वीनिएंट। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अभी यहाँ जो डेली रिपोर्ट बताया इस को, तो सारे खादिम को जस्ट डेली वाइज डेली रिपोर्ट देना है सर ऑफिशियली, मैंडेटरीली डेली रिपोर्ट देना है। मतलब क्या बोल कर देंगे सर डेली रिपोर्ट पे, कुछ पॉइंट्स बताइए सर। वो सारे पॉइंट्स आपके लिए हमने इतना इजी कर दिया है कि हम जो आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वही हम आपसे मांग रहे हैं, यस नो यस नो यस नो रहेगा। अच्छा आप क्वेश्चंस करेंगे, हम उसका आंसर हम क्वेश्चंस करेंगे, आप उसका आंसर करोगे, और जहां पर आंसर क्वेश्चंस के एक्सपेक्टेशन से विपरीत है वहां पर हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी। अगर मैंने सवाल पूछा कि भाई सबकी तबीयत ठीक है, यस करेक्ट है सर, आप कर दे यस, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप कर दे नो, तो भाई हम पूछेंगे कि भाई क्या हुआ, एज सिंपल एज दैट। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं तमिलनाडु से सर, मोहम्मद अफसर। सर अल्हम्दुलिल्लाह जो एप्लीकेशन है बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल, इतना बहुत आसान है एप्लीकेशन कि सब कुछ यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दिमाग में ऐसी बात लाते हैं कि ये टफ है। अगर आप लोग सब टफ सोचेंगे तो आप हाजियों को क्या गाइड कर सकेंगे? नहीं आप ऐप पे बताइए सर। मेरा सवाल ये है, ये पहले मैं ये क्लैरिफाई कर देता हूं सर, दिमाग में जो है ऐसे रख लो कि बहुत सिंपल है, क्योंकि हर एक लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, कंटिन्यूअसली फोन में ही रहते हैं। डियर फ्रेंड, डू यू हैव एनी पॉइंट अबाउट दी? कर सकते हैं सर, सब सिंपल से कर सकते हैं, ये दिमाग में ले। ये मेरा सवाल जो है, अरे सर मेरा सवाल जो है, हम ऐप जो सब खादिम सब इंस्टॉल कर रहे थे, जो हाजी हैं वो
ये करते हैं कि वाईफाई यूज करते हैं, बगैर डेटा के तो ये ऐप नहीं वर्क होगा। अगर हाजी लोग बाहर यूज करेंगे, वो वाईफाई यूज करेंगे बाहर, तो हमें डेटा नहीं है। वैसे जब SOS कोई यूज करेंगे तो बगैर इंटरनेट के, बगैर डेटा के वो कैसे यूज कर सकते हैं ये ऐप? तो मेरा सवाल समझ में आ गया ना सर? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पहले तो यह है कि जो बिना डेटा के नहीं, व्हाट ही सेइंग इज वी आर नॉट द लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स व्हिच वी आर कैप्चरिंग इज विदाउट डेटा आल्सो। विदाउट डेटा, यस SOS का जो फीचर है ना, ये बड़ा वाइटल फीचर है। SOS के अंदर जैसे ही किसी ने SOS का बटन दबाया, उसका जो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड है वो बिना डेटा के भी जाएगा। सर मैं कमिंग टू दैट क्वेश्चन, एक मिनट बैठिए, सब बैठिए। अच्छा, पहले तो एक जो सवाल पूछा था अबाउट SOS, ठीक है। SOS का जो फीचर है ना, आप जरा समझिए कि उसका मेन मकसद है कि मेरे को अभी के अभी उसका रिजोल्यूशन चाहिए या मैं किसी खतरे में हूं, तो उसका लोकेशन जो है, जहां तक आपके नेटवर्क की बात है, जिन्होंने नेटवर्क की बात कही है, पूरे हज में जो हम लोग लास्ट ईयर थे, तकरीबन 35 से 40 दिन तक एक भी दिन ऐसा नहीं था या एक भी जगह ऐसी नहीं थी कि जहां पर नेटवर्क नहीं आया हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं गारे हीरा चढ़कर आया था, वहां गारे हीरा में भी नेटवर्क है, तो नेटवर्क का कंसर्न नहीं है। अगर किसी ने SOS का दबाया है बटन, तो उसका लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड शेयर हो जाएगा, और वो एक्चुअली इज अ नो ब्रेनर एंड दैट विल फीडबैक कम टू अस। हाँ सर अस्सलाम वालेकुम सर, आंध्र प्रदेश से सर ये मेरा ये सवाल है कि खादिमुल हुज्जाज में नो यूवर ग्रुप है, वो ग्रुप में 200 हाजियों को ऐड कर देते और इंशाल्लाह हम फॉलो अप भी कर लेते हैं उनको, ट्रेनिंग वगैरह। लेकिन ये मसला है सर, अगर मक्के के जाने के बाद खादिमुल हुज्जाज डेस्क वाले ये ग्रुप को छोड़कर हमें दूसरा बिल्डिंग या दूसरे जगह ड्यूटी डाल दी है, तो मसला क्या है सर? वो जनरली सब पास में रहेंगे, ऐसा मतलब बहुत नहीं। नहीं सर, प्रीवियस ईयर जो खादिमुल हुज्जाज कर रहे वो थे, सारी चीजें हम सोच के हैं, वो आपको वहां पर जब फैसिलिटी मिलेगा तो आप उसको देखिएगा। ठीक है, अच्छी बात। सर मेरी गुजारिश ये है कि हमारे क्वेश्चन आंसर जो यहाँ पर हैं वो दो चीज़ों के लिए हो सकते हैं। या तो मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा हूँ कि ये कैसे चलेगा, बल्कि इसलिए नहीं है सर, हमारे सजेशन है जो इसके प्रैक्टिकल यूज़ पर हैं। तो क्या टीम इन चीज़ों को नोट करेगी और इसमें चेंजेस लाएगी? मैं उम्मीद करता हूँ कि लाएगी। लेकिन सर जैसे कि प्रैक्टिकल चीज़ है SOS या ग्रीवेंस, हम किस तरह से हल करेंगे? हमारे पास कोई SOS आया तो इसका प्रैक्टिकल करके हमें यहाँ पर नहीं दिया गया कि उसका हल हम किस तरह से करेंगे, और उसको हम क्लोज हम करेंगे या ऑफिस से होगा, या फिर पिलग्रिम अपनी तरफ से उस SOS या उसको जो भी हमने एक्टिविटी है उसको क्लोज कौन करेगा? दूसरी चीज़ है सर, मेरा एक मुझे ऐसे लग रहा है, माइंडसेट टीम का भी लग रहा है कि एम पिन अब फाइनल है, अब कोई न्यू नंबर शायद ऐड नहीं हो। जैसा कि और बहुत सारे सर इशू हैं, लगभग जितने क्वेश्चन है उसमें से 20% न्यू नंबर ऐड करने और ईमेल को ऐड करने के रिगार्डिंग है। ये प्रॉब्लम सर आ रही है कि अभी भी मेरा भी अभी नहीं ओपन हो रहा है। जो हम एक बार एम पिन बनाते हैं दोबारा से वो यूज नहीं हो रहा है। ये आपका आंसर ठीक है कि अभी प्रैक्टिकल मोड में है वो, तो सर ये अगर बाई चांस वहां पर आ गया तो फिर उसका कोई हल नहीं है सिवाय ऑफिस के जाए बगैर। इसलिए बराए मेहरबानी इन चीजों पर इसमें सुधार लाने की नीयत से ये क्वेश्चन आंसर होने चाहिए। साथ में सर एक और प्रैक्टिकल है, जैसे हमने रिकॉर्डिंग हम देते हैं SOS में, तो जिस तरह हम व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग करते हैं ऑटो सबमिट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ऑटो सबमिट नहीं है। उसके लिए फिर से एक बार क्लिक करेंगे, जो कि हाजी लोग अक्सर वो उनको वही प्रैक्टिस है व्हाट्सएप की, अगर उन्होंने सबमिट का एक बार और क्लिक नहीं किया तो वो सबमिट नहीं होगी रिकॉर्डिंग। तो ऑटो सबमिट होना चाहिए उसमें, जिस तरह से व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग हम सिर्फ बटन दबाएंगे तब तक बोलते रहेंगे और हाथ छोड़ने के बाद फौरन सबमिट हो जाती है, हमें सबमिट करने के लिए अलग से क्लिक नहीं करना पड़ता है। थैंक यू सर।
सर लिटिल बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शंस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और वो मैप का जो है वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन अगर दे देंगे तो अच्छा रहेगा सर। नहीं, आपको ये करते हैं, मतलब सी व्हाट आई एम इमीडिएटली एबल टू सी फ्रॉम माय साइड कि जो जिनके जो सवाल हैं, जैसे इन जनाब ने पूछा, आप पूछ रहे हैं, हम आपको मास्टर ट्रेनर वैसे भी बना रहे हैं, ठीक है? तो मास्टर ट्रेनर आप जब बन जाइएगा तो आप यू विल बी एबल टू गिव सजेशंस इन मोर डिटेल मैनर। तो ये सारे जो सजेशंस हैं विल टेक इट, ठीक है? सर मेरा उन्हीं के एडिशन लास्ट में क्वेश्चन है, लास्ट कोई- सर उन्हीं के एडिशन में एक ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो हम उसका इमेज खींच के सबमिट कर सकते हैं क्या? अब आप ऐप के परे चले गए, मैं ऐप पे फोकस करने की ऐप में ही सर ग्रीवेंस सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया बोल के उसका इमेज हम खींच के सबमिट कर सकते हैं या सिर्फ टेक्स्ट से लिखने का के तो आपका आपने grievance solve सबमिट हो गया? कर दिया, क्लोज कर दिया, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है? सर थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। मेरा एक छोटा सवाल है सर, ये जो SOS ये है, ये बहुत इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना। मैं हाजी हूँ, मेरे पास मोबाइल है, अब परेशानी मुझे नहीं है, मेरा कोई इंडियन हाजी है, बूढ़ा बूढ़ी है, बहुत परेशान है, तो मैं SOS इस्तेमाल करके इनके मदद कर सकता हूँ या नहीं? अगर मैं SOS इस्तेमाल करूँगा तो वो मेरी प्रॉब्लम समझेगा या किसकी मैं मदद कर रहा हूँ, ऐसे इसे कैसे टैकल कर सकते हैं? SOS के अंदर हमने एक फीचर दिया हुआ है, ये समझिए कि मतलब जैसे ही आप SOS दबाओगे तो पहले तो वो सेल्फी कैमरा ऑटो ऑन करता है, कि मतलब हम समझते हैं कि भी शायद आपकी दिक्कत होगी, ठीक है? एक मिनट, बैठ जाइए। अगर आप SOS दबाते हो, ऑटो मोड में सेल्फ कैमरा ऑन होगा। वो फीचर ही उसके लिए है कि अगर मेरे पास SOS का ऑप्शन है, मेरे बगल में किसी को दिक्कत हो रही है और मैं ना बता पाऊं तो फिर वो फीचर का मतलब क्या हुआ? तो वो डेफिनेटली कैमरा आप उसको सामने करके वो भी बता सकते हो अगर करना है तो। अगर वो नहीं भी करना चाह रहे, सिर्फ आप अपने तरफ से SOS कर दो कि भाई दिक्कत मेरी नहीं है, बगल वाले की थी। कोई हम ये थोड़ी पूछेंगे कि आपने कैसे बता दिया वो मकसद नहीं है। मकसद है कि भाई आपके पास वो SOS का फीचर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि भाई बगल में कोई दूसरा हाजी मैं तो वहां तक कहूंगा कि भाई इंडियन हाजी क्यों, किसी भी कंट्री का हाजी कोई दिक्कत में पड़ रहा है तो उसको बचा लीजिए आप। उसका जो सवाब आपको मिलेगा, पता लगा आपकी हाज वैसे ही कबूल हो जाएगी, ठीक है? ठीक है, बताइए। एक मिनट बताइए। देखिए, तो उसमें आप कहाँ से आए? नागपुर से यहाँ कैसे आए? हाँ नहीं, ट्रेन से तो आप बम्बे तक आए, बम्बे से यहाँ कैसे आए? मतलब स्टेशन से? टैक्सी? हाँ पैदल? आप ऐप ऑन किए थे? नहीं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो तो उसी के लिए लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का जो इंटरसेक्शन लिया जाएगा, इसी के लिए जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का इंटरसेक्शन लिया जाएगा, वो इंटरसेक्शन कहीं पे भी चलेगा, वो एरिया जानने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है? चलिए, माशाअल्लाह, जो साथी हमारी वीडियो को देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक